हेलो छात्रों, UPCISS कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के चैप्टर में छात्रों आपको एक्सेल के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को हमें यदि ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड में विंडो बटन को प्रेस करके R को प्रेस करना, तब आपके सामने रन कमांड ओपन होके आएगी, जहाँ पर हमको एक्सेल टाइप कर देना है। EXCEL एक्सेल को हम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तब हमारे सामने एक्सेल की सीट जो है ओपन होके इस प्रकार से आएगी। इसमें आपको ब्लैंक सीट एक मिलेगी, ब्लैंक वर्कबुक, और जो पहले से ही टेम्पलेट बने हुए हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे आपका पहले से टेम्पलेट आपके इसमें ब्लड प्रेशर, बिलिंग स्टेटमेंट, लोन एमोर्टाइजेशन, ये सब आपके टेम्पलेट बने हैं। इनको हम ओपन करेंगे तो आपके टेम्पलेट जो मतलब फंक्शन फार्मूले से सीट बनी हुई है ये आपकी ओपन होके आ जाएगी। इसमें हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम फाइल में जाएंगे और न्यू करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक ओपन होके आएगी। इस ब्लैंक वर्कबुक में हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नई वर्कबुक आ जाएगी, जिस पे हम कोई भी काम अपना कर सकते हैं। तो छात्रों, इस समय करंट टाइम में जो एक्सेल चल रहा है वो एक्सेल का वर्जन जो है आपका 2007, 2010, 2013, 2016 एंड 2019 एक्सेल के आपके जो वर्जन हैं ये आपके चल रहे हैं। तो आपको ये एक्सेल जो बताया जाएगा वो किसी भी वर्जन पे सारे कमांड आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो 2007 हो, चाहे 10, चाहे 13, चाहे 16, चाहे 19। तो हम आपको एक्सेल 2013 को पर पूरा प्रैक्टिकल आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे, और सेम टू सेम लगभग वही ऑप्शन हर एक वर्जन में आपको मिलेंगे, जिससे कि आप आसानी से किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। छात्रों, ये जो आपके सामने सीट ओपन हुई है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं। वह वर्क बुक भी कहते हैं या वर्कशीट भी कहते हैं, जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं व डेटा को रिस्टोर करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। डेटा स्टोर जो होता है वो रो और कॉलम में होता है। रो और कॉलम जो होते हैं आपका अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCD के नाम से ये आपके कॉलम कहलाते हैं, और रो जो होते हैं 1 2 3 नंबरिंग जो है लिस्ट, ये आपकी रो की लिस्ट है। अर्थात इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपके रो हैं, और ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके कॉलम के नाम से जाने जाते हैं। और रो और कॉलम से आपका सेल का निर्माण होता है। ये जो बॉक्स दिख रहा है चौकोर, ये आपका जहाँ पर क्लिक करेंगे ये सेल के नाम से जानते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। छात्रों, एक्सेल में हम मुख्य रूप से कैलकुलेशन का काम, एवरेज का काम, काउंट करने का काम, परसेंटेज का काम आदि करते हैं, तथा इसके अलावा हमें चार्ट बनाना हो, ग्राफ तैयार करना हो, डेटाबेस तैयार करना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, ये सारे काम हम एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम बेसिक नॉलेज एक्सेल के बारे में प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, एक्सेल में सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर जो पट्टी आपकी है इसको टाइटल बार कहते हैं। ये आपकी पट्टी जो बुक 1 लिखा है एक्सेल प्रोडक्ट, ये आपका टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। यदि हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का नेम जो है वो टाइटल बार में शो करेगा। लेफ़्ट साइड में हम देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपका ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें अंडू करना, कट करना, कॉपी करना, न्यू करना, ये सारे ऑप्शन ऊपर शॉर्टकट में शो कर रहे हैं।
और इसमें कोई भी ऑप्शन हमको घटाना या बढ़ाना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर देखिएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू ओपन सेव सारे ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। इसमें जो भी ऑप्शन हमको हटाना है या बढ़ाना है तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल पे टिक लगाया तो ईमेल का ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर बढ़ गया, और ईमेल को हमको हटाना है तो यहाँ से टिक हटा देंगे तो ईमेल का ऑप्शन आपका हट जाएगा। इस प्रकार ये आपका काम करेगा। छात्रों अगला आपका जो है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये आपके टैब हैं। इनको हम टैब के नाम से जानते हैं और हर एक प्रत्येक टैब के अंतर्गत, जैसे होम टैब पे हमने क्लिक किया तो होम टैब के अंतर्गत एक कमांड कहलाते हैं जिनको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो आपका कट, कॉपी, पेस्ट, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये सारे आपके ब्लॉक्स हैं जिनको हम कमांड के नाम से भी जानते हैं। तो इंसर्ट में इंसर्ट से संबंधित सभी टैब आपको मिलेंगे, जैसे टेबल है, टेबल, पिक्चर आदि। पेज लेआउट में उससे संबंधित हमें कमांड मिलेंगे, फार्मूला, डेटा, व्यू। ये हम कमांड जो हैं आपके टैब के अंतर्गत दिए हुए हैं। छात्रों ये जो टैब आपका दिख रहा है, जो इस पट्टी को, हमें यहाँ से राइट में आना है और देखिएगा यहाँ पर हम जो क्लिक करेंगे तो लिखा होगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहला ऑप्शन आएगा ऑटो हाइड रिबन, अर्थात इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो हाइड हो जाएगा, मतलब वो आपका रिबन जो है या छुप जाएगा, मतलब हाइड हो चुका है। इसको हमें वापस लाना है तो दोबारा हम रिबन डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शो टैब पर जब क्लिक करेंगे तो हमें टैब केवल दिखेंगे और उसके अंतर्गत जो ऑप्शन थे, जो कमांड थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो हमें कमांड भी अगर जो देखना है या तो होम पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जिस पे हम क्लिक करेंगे उससे संबंधित आपके कमांड दिखेंगे, और हम सीट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर हमारे हाइड हो जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन जो आपका है शो टैब एंड कमांड। शो टैब एंड कमांड का मतलब है कि कमांड और टैब दोनों शो करेंगे। होम पे हमने क्लिक किया तो बाहर क्लिक किया तो हाइड नहीं हो रहा है, मतलब बराबर शो कर रहा है। नेक्स्ट आगे आपका राइट साइड में आपका ये मिनिमाइज बटन है, इससे हम एक्सेल को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आपका मिनिमाइज हो चुका है, फिर से हमें ओपन करना है, रिस्टोर करना, तो फिर एक्सेल पे क्लिक करके हमें अपनी सीट ओपन कर लेना है। ये आपका रिस्टोर बटन है, इससे हमारा छोटा हो जाएगा एक्सेल का जो है साइज, और फुल करेंगे तो मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर फुल साइज में आ जाएगा। और यहाँ जहाँ आपका कट का निशान देख रहे हो एक्स का, इसको हम क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही एक्सेल क्लोज हो जाएगा। आगे देखिएगा छात्रों, यहाँ आपका जो है ऑप्शन, ये नेम बॉक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पर जो भी नेम हम लिख देंगे, जैसे मान लो हमने J20 लिख के एंटर किया तो हमारा कर्सर जो है J20 के पास पहुँच चुका है। और जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे तो नेम बॉक्स में हमारा एड्रेस जो है बदलता जाएगा। जैसे माना कि हमने इस जगह क्लिक किया तो इसका एड्रेस हो गया जाके F5। हमें चेक करना है तो देखना है, तो ये आपकी देखो सीरीज F के सामने यहाँ पर कर्सर है और यहाँ आपका 5 के सामने है, तो आपकी रो जो है 5 नंबर पे है और कॉलम जो है F नंबर पे है, इसलिए इसका एड्रेस जो हो गया वो आपका हो चुका है F5। ये एड्रेस आपका F5 के नाम से क्लियर हो चुका। हमें यहाँ पर क्लिक करना है, अगर जो नेम बॉक्स में देखना है कि इसका एड्रेस क्या है, तो आपका जो कॉलम है वो के नाम से है और आपकी रो जो है 9 नंबर पे है। कैसे दिखा, जहाँ पर हमारा क्लिक होगा उसी के सामने देखो हाईलाइट हो रहा है, के हाईलाइट है और यहाँ 9 हाईलाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि K9 हमारा इसका एड्रेस है। छात्रों, प्रत्येक सेल का अपना एक खुद का एड्रेस है, जहां हम क्लिक करेंगे वहां पर उसका एड्रेस आपका नेम बॉक्स में टाइप होके आ जाएगा। आगे देखिएगा, इस ऑप्शन को हम फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। फार्मूला बार अर्थात इसमें हमने कोई भी चीज़ टाइप किया अगर जो, तो हमारा
फार्मूला बार में ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये टाइप किया तो ऊपर देखिएगा फार्मूला बार में आपका टाइप होके आ जाएगा। या कोई भी हम कमांड लगाते हैं जैसे 6 और यहाँ पर हमने कमांड दिया तो आपका देखो फार्मूला आपका ऊपर लिख के आ चुका है फार्मूला बार में। यहाँ पर तो टोटल इसका आ चुका है और फार्मूला बार में आपका पूरा फार्मूला दिख रहा है। छात्रों, टैब के अलावा हमारा फाइल मेनू है। फाइल मेनू पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, ये सारे ऑप्शन हम विस्तार से आगे देखेंगे किस ऑप्शन से क्या होता है। और टैब्स के बारे में भी हम विस्तार से एक एक टैब के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट हमारा पूरा, इसको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपका शीट 1 के नाम से आपके है। इसमें कोई भी हमें अदर शीट बढ़ानी है तो यहाँ पर हम प्लस ऑप्शन देखिएगा छात्रों, तो प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 2 हमारी आ जाएगी। यदि हमें शीट 3 चाहिए तो फिर प्लस कर देंगे और फिर 4 चाहिए तो फिर प्लस करते जाएंगे और शीट हमारी इंक्रीज होती जा रही हैं। हमें जिस सीट पे जाना है उस सीट पे हम क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो वही सीट आपकी हाईलाइट होगी। देखिएगा सीट नंबर हमने 4 पे क्लिक किया तो सीट नंबर 4 हाईलाइट है। आगे देखिएगा छात्रों, हमारा जो स्क्रॉल बार होता है एक्सेल में दोनों तरफ से होता है। ये एक आपका है नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल। आगे देखिएगा छात्रों, हमारे स्क्रॉल बार जो होते हैं दोनों एक्सेल में होते हैं दोनों प्रकार से। नीचे का डेटा भी हम देख सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में होते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी डेटा को स्क्रॉल के माध्यम से देख सकते हैं। इतना आपका बेसिक नॉलेज छात्रों क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं कि डेटा को कैसे इंटर करते हैं, टाइप करते हैं। तो हमने एक फाइल में देखे डेटा इंटर किया है, उसको हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। ये डेटा हमने एक्सेल में देखिएगा टाइप किया है। नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। नेम में हमने सभी नेम को टाइप कर रखा है और डेट में हमने डेट ऑफ बर्थ और सैलरी में सैलरी टाइप कर रखा है। तो इसको हम नंबर कहते हैं। ये नंबरिंग का डेटा है और ये आपका डेट में फॉर्मेट है तो डेट इंटर्ड किया गया है। और यहाँ पे टेक्स्ट मतलब अल्फ़ाबेट्स के रूप में जो नेम लिखे गए हैं वो टेक्स्ट इंटर किए गए हैं। इस प्रकार से हमने डेटा को एक्सेल की शीट पे इंटर किया है। छात्रों, आज के वीडियो में आपको इतना ही बताया जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया है। आगे की एक्सेल की हमारी एडवांस क्लासेस चालू होंगी, जिसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा बराबर और हमारी क्लासें देखते रहिएगा। और चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।